हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अभ्यास का ये 13वां प्रश्न है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जमा 1 है। अब प्लस और एक दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है। प्लस का मतलब क्या है? जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। क्या मतलब है इसका? प्रतिबिंब आभासी है। और एक का मतलब क्या है? कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी कि वस्तु के समान ही बनेगा। जितनी जितने साइज की वस्तु है, प्रतिबिंब उतने ही साइज का बनेगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको एक बार। अब आवर्धन धनात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। और जो 1 है उसका क्या मतलब होता है? m इज इक्वल टू प्लस 1 है। तो m किसके बराबर होता है? h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज का अनुपात। ये अगर 1 दिया हुआ है तो ये h डैश अपॉन h मीन्स h डैश इज इक्वल टू h, यानी कि वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब समान आकार के होंगे। समान आकार के होंगे। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा। प्लस 1 का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का साइज बराबर है, और प्लस 1 का क्या मतलब है? प्लस का कि प्रतिबिंब आभासी हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। 14th क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? h। कोई बिंब वस्तु से 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, अब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मीन्स क्या हो गया? ये r। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये प्रति वस्तु रखी गई ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो वक्रता त्रिज्या है, उससे हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है ना? वक्रता, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कितना है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ उत्तल दर्पण की फोकस, ज्यादा बेटर रहेगा। उत्तल दर्पण की फोकस कितनी होगी? आर अपॉन टू। एफ कितना होता है? आर अपॉन टू। ये हमने यहाँ पर अनुभाग के जो क्वेश्चन आपको समझाए थे ना, उसमें भी आपको ध्यान होगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 बटा तो 15 सेंटीमीटर। एफ कितना आ गया हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी दी हुई है? वस्तु की दर्पण से उसको हम u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो ऊपर बताई थी 20 सेंटीमीटर है, तो इसको -20 लिखेंगे। u हमेशा माइनस में होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हल करने से पहले हम यहाँ दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र क्या है हमारे पास? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/v हमने फाइंड आउट करना है, और 1/u हमें -20 दिया हुआ है, और f हमने 15 यहाँ कैलकुलेट किया है। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/15, 15 है ये, और ये 1/20 माइनस का था, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास 50, 15 और 20 का 60 आएगा। 15 के पहाड़े में 60 4 पर आता है, और 20 के पहाड़े में 3 पर आएगा। क्या आ गया? 7/60। और v कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 के बटे 7, 8 7 56, बच गए 4 40, 7 पंजे 35, बच गए 5 50, 7 7 49।
यानी कि 8.57 जो है हमारे पास v आ गया, वस्तु की आ गई। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। यहाँ से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्लस का है यहाँ पर ये। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। ठीक हो गया। अब हमें वहां पर दिया है h, यानी कि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला स्टार्टिंग में भी बताया था, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू d अपॉन माइनस क्यू। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एच डैश हमने फाइंड आउट करना है, तभी हम उसकी स्थिति बता पाएंगे। देखिए, m तो हमको नहीं चाहिए ना, इसको निकालना है। एच डैश हमने निकालना है, इसको ऐसे कैसा लिख लीजिए, h 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और v कितना है हमारे पास, इसको मैं 60/7 ही लेता हूँ, डेसिमल में नहीं ले रहा हूँ। और u मेरे पास 20 है, ये -20 था, एक माइनस मेरे पास यहाँ थी, तो ये प्लस का 20 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। h डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 60/7, और इधर से ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/20। अगर 20/1 करूँ तो मैं कट करके 3 आ जाएगा, और जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो h डैश इज इक्वल टू, ये 5 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5/7, और h डैश इज इक्वल टू 15/7। 7 दूनी 14, बच गया 1 10, 7 एकम 7, बच गया 3 30, 7 चौक 28 ले लेते हैं। ठीक है, 2.14 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2.14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना? अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा आकार में वस्तु से बड़ा। है ना, 5 सेंटीमीटर की वस्तु थी, प्रतिबिंब छोटा बना है। ठीक है ना, कहाँ बनेगा, आभासी सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि ये ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 18 सेंटीमीटर क्या हो गया, f, ये आपको साथ साथ ध्यान रखना है। किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु कहाँ रखी, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि ये क्या आ गया, q। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने साइज और प्रकृति इसकी बतानी है। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना, एक तो यहाँ पर ये अवतल है, इसका मतलब सब कुछ माइनस में चले। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई। सबसे पहला पॉइंट है ये हमारे पास, वस्तु की ऊंचाई को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, h के द्वारा। कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है, इसको हम u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने ऊपर मेंशन भी किया था, ये है -27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ हमें, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि f कितना है, -18 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, यहाँ लिख लेता हूँ अवतल। ठीक है, अब हमने दर्पण सूत्र लगाना है। क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए, 1/v तो हमने निकालना है, और u हमारे पास -27 है, और f -18 है।
कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 27 को कर ले जाना है, साइड शिफ्ट करनी है, और कैलकुलेशन के लिए अब हमें यहाँ इसका एलसीएम निकालना होगा। अब 18 और 27, 18 के 54, 54 आ जाएगा। ठीक है, 18 से भाग करेंगे तो ये माइनस का 3, इससे भाग करेंगे तो ये प्लस का 2, क्या आ जाएगा -1/4, यानी कि v इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया v, -54 सेंटीमीटर। से हमें क्या पता लग रहा है कि प्रतिबिंब जो है पर्दे प्राप्त करने के लिए हमें पर्दे को दर्पण से कहाँ रखना पड़ेगा, उसके आगे 54 सेंटीमीटर की दूरी। माइनस जो है क्या शो कर रहा, सपोज कीजिए ये हमारे पास दर्पण है इस तरफ, यानी कि इसके आगे जिस तरफ प्रतिबिंब है वस्तु है उसी तरफ इसको रखना होगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम पर्दे को दर्पण से, दर्पण के लिखते हैं यहाँ, दर्पण के आगे 54 सेंटीमीटर की पर रखेंगे, सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक है, कहाँ बताया हमने आपको, सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक, अब हमने बताना है इसका साइज क्या होगा, यानी कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू अगेन v अपॉन माइनस u। h डैश हमें फाइंड आउट करना है, h हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v हमने -54 यहाँ निकाला है, और u हमारे पास -27 है। ठीक, माइनस माइनस यहाँ पे क्रॉस होके प्लस हो जाएंगे, और ये h डैश अपॉन 7, ये -54, और यहाँ पर ये 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा h डैश। तो अगर मैं यहाँ काट दूं ज़्यादा इजी हो जाएगा, -27, ये आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये -14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा, माइनस से हम प्रतिबिंब का वास्तविक तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि ऊंचाई हमें 7 दी हुई थी और अब हमारे पास ऊंचाई कितनी बन गई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आकार में बड़ा होगा। उल्टा कैसे पता लगा, क्योंकि h डैश माइनस में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है, यह लेंस किस प्रकार का होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे पावर ऑफ लेंस दी हुई है हमें कितनी, -2d। ठीक, हमने f निकालना है, f किसके बराबर होता है, 1/p के बराबर होता है f, 1/p। अब f इज इक्वल टू 1/-2। ठीक है ना, 1/ कितना आ गया है हमारे पास, -2। अब माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो एज इट इज लिख लिए 0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -0.5 मीटर है। मीटर को अगर हमने सेंटीमीटर बनाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। अब माइनस का चिन्ह क्या शो कर रहा है, लेंस कैसा है, अवतल। है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, यह अवतल लेंस होगा, यह अवतल लेंस। ठीक है ना, ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक जो है फोकस दूरी किसकी आती है, केवल अवतल दर्पणों की या अवतल लेंसों की आती है। अगला देखिए,
कोई डॉक्टर 1.5 प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लेंस अभिसारी है या अपसारी? ये भी सेम ही क्वेश्चन है। पावर ऑफ लेंस दी हुई है हमें। पावर ऑफ लेंस कितनी है? प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक, एफ फाइंड आउट करना है। तरीका वही है, 1/p। ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ पावर। ठीक है ना, फोकल लेंथ निकालने के लिए। अब फोकल लेंथ हमारे पास कैसे निकलेगी? 1 प्लस 1/1.5। डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर 10 लगा देंगे, नीचे 15 रह गया और कट के आ गया हमारे पास 2/3। ठीक, अब 2/3 क्या है? ये मीटर है। अब फोकस दूरी तो हमने सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 200/3। कैलकुलेट कीजिए, 6×18 बच गया एक, फिर 2, 6×18। ये 6 आता रहेगा तो हम इसको यहाँ 7 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कैसा है? प्लस में है। फोकल लेंथ का है में ये प्लस में है, यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह से पता चलता है कि लेंस अभिसारी होगा। लेंस अभिसारी होगा। अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? उत्तल लेंसों को। किसे बोलते हैं? उत्तल लेंसों को। तो आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगली, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।